अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ वक्त पहले मैंने एक नॉन मुस्लिम ग्रुप में ये सवाल कुछ यूँ देखा था कि अल्लाह ने तो आदम को पैदा ही दुनिया में भेजने के लिए किया था, तो ये शैतान के बहकावे के बाद दुनिया में भेजने का क्या तुक है। अल्लाह ने तो पहले ही आदम को दुनिया में भेजना था, फिर शैतान पर इंसान को दुनिया में भिजवाने का इल्ज़ाम क्यों। कुछ वक्त पहले हमारे एक अजीज़ भाई ने भी इसी से मिलता जुलता सवाल किया। सवाल ये था कि अस्सलामु अलैकुम ज़िया भाई, कुरान पाक में है कि शैतान के बहकावने पर जब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह पाक ने आदम को सज़ा के तौर पर जन्नत से निकाल दिया था, और आपने बताया था कि अहद अलस्त में इंसान ने ख़ुद दुनियावी ज़िंदगी की परीक्षा में दुनिया में आने की सहमति जताई थी। तो पूछना ये था कि अगर आदम को अल्लाह ने निकाला और इंसान ने ख़ुद इस दुनिया में आने के लिए सहमति जताई, तो दोनों बातों में फ़र्क क्यों महसूस हो रहा है, हमें समझने में कहाँ गलती हो रही है। इन भाई को मैंने जवाब लिखा था, असल में जवाब मैंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था, वही जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम भाई, सही बात यही है कि अहद अलस्त में इंसान ने ख़ुद दुनिया में आने की हामी भरी थी और अल्लाह ने हज़रत आदम को किसी जुर्म की सज़ा में यहाँ नहीं भेजा है। गलती असल में रिवायती बातों को ही असल बात समझ लेने से हो रही है। ये एक आम ख्याल है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को शुरू में आसमान में बनी जन्नत में रखा था और बाद में शैतान के बहकाने के बाद उन्हें ज़मीन पर उतारा। लेकिन ये आम ख्याल शायद बाइबल में पहले से यही बात मौजूद होने की वजह से है, और बाइबल में ईडन गार्डन में खुदा का आना जाना बताया गया है, जिससे उसके आसमानी जन्नत होने का ख्याल पुख्ता होता है। लेकिन ये ख्याल कि हज़रत आदम आसमान पर रह रहे थे, ये कुरान के हिसाब से सही नहीं साबित होता। याद कीजिए सूरह बकरा की आयत की अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ही दुनिया में रहने के लिए की थी। आयत है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो ये फरमाने और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करने के बाद उनको आसमानी जन्नत में ही रखने की कोई वजह नहीं रहती, बल्कि यही बात सही महसूस होती है कि आदम और हव्वा को अल्लाह ने पैदा करके दुनिया में ही भेज दिया था। फिर ये भी याद होना चाहिए कि अल्लाह ने अपने दरबार और आसमानी दुनिया से इब्लीस को निकाल के बाहर कर दिया था, और उसके बाद शैतान आसमानी दुनिया के ऊपर नहीं फटक सकते। हकीकतन अल्लाह की बनाई जन्नत के आसपास भी शैतान का गुज़र नहीं हो सकता, जबकि कुरान में लिखा है कि आदम के पास शैतान उन्हें बहकाने जा पहुंचा था। ऐसा तभी हो सकता है जबकि आदम जन्नत में न रह रहे हों, बल्कि ज़मीन पर कहीं रह रहे हों। फिर कुरान की आयतों में है कि अल्लाह ने एक दरख्त से मना करके हज़रत आदम की आजमाइश की थी, और हम सब जानते हैं कि आजमाइश की जगह आसमानी जन्नत नहीं, बल्कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है। तो क्या हज़रत आदम उस वक्त दुनिया में ही थे जब शैतान उनके पास उन्हें बरगलाने पहुंचा? आइए समझते हैं। दरअसल जन्नत का लफ्ज़ी माना सिर्फ बाग यानी गार्डन है। जन्नत का मतलब आसमानी दुनिया नहीं। कुरान पाक में कई जगहों पर ज़मीन के बागों के लिए भी जन्नत का लफ्ज़ आया है, जैसे सूरह बकरा की आयत 265 और 266 देखें। यहाँ दो मिसालें दी गई हैं, और दोनों मिसालों में ज़मीन के बागों के लिए जन्नत लफ्ज़ आया है। इसी तरह सूरह अल-अनआम की 99वीं आयत में ज़मीन पर अंगूर, जैतून और अनार के बागों के लिए यही लफ्ज़ जन्नत आया है। इसी तरह अल-अनआम में काफ़ी आगे जाकर आयत 141 में भी ज़मीन के बागों को अल्लाह ने जन्नत कहा है। और सूरह कहफ की आयत 32 से लेकर 42 तक कुरान में दो लोगों का किस्सा बयान हुआ है, जिन दोनों ने अंगूर के बाग लगाए थे, लेकिन एक शख्स की फसल ज़्यादा अच्छी होने पर उसे घमंड आ गया था। यहाँ भी अंगूर के बागों को कुरान में जन्नत कहा गया है। यानी जन्नत का मतलब कोई आसमानी दुनिया नहीं है, बल्कि जन्नत का मतलब एक भरा पूरा बाग है जो ज़मीन पर भी होते हैं, और अल्लाह क़यामत के बाद भी एक बाग नेक लोगों के लिए बनाएगा। लेकिन दुनिया के बागों
اور نیک لوگوں کے انعام کے لیے بنے باغ میں فرق یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے بعد ملنے والا باغ دنیا کے باغوں سے بے حد زیادہ خوبصورت اور تمام اندیکھی نعمتوں سے بھرا ہوگا۔ بہرحال مدعا یہ بنتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو دنیا کے ایک باغ میں رکھا تھا جہاں سے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد انہیں اللہ نے نکال دیا تھا۔ قرآن میں جو لفظ اہبتو آدم کو باغ سے نکالنے کے لیے آیا ہے، اس کے معنی اترنے کے بھی ہوتے ہیں، نکلنے کے بھی اور جانے کے بھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کسی شہر میں جانے کے لیے کہتے ہیں تو یہی لفظ اہبتو استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ سورہ البقرہ کی آیت 61 میں دیکھ سکتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لفظ زمین سے زمین پر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم قرآن کی آیتوں سے یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کی جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جبکہ آدم اور حوا علیہ السلام جہاں رہ رہے تھے وہاں ان کی زندگی ہمیشہ کی نہیں تھی، اور وہ شیطان کے اسی بہکاوے میں آ گئے تھے کہ اس شجر کا پھل کھانے سے انہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہ بات دیکھیے آپ سورہ طٰہٰ کی 120ویں آیت میں لکھی ہے، تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم، کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے۔ آدم اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کی باتوں میں آ کر وہ پھل ہمیشہ کی زندگی ملنے کی چاہ میں کھایا تھا، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی جہاں آدم علیہ السلام ابھی رہ رہے تھے۔ تو اس جنت یعنی باغ میں ہمیشہ کی زندگی نہ ہونے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باغ دنیا میں ہی کہیں کسی جگہ اللہ نے بنایا تھا۔ اور ایک خیال یہ بھی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت 48 میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ اس آیت کی بنیاد پر کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ نے ابھی جنت اور دوزخ بنائے ہی نہیں ہیں، پہلے قیامت میں وہ یہ تمام آسمان اور زمین ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، پھر جنت اور دوزخ کی تخلیق کرے گا۔ تو اس خیال کے مطابق تو جب ابھی قیامت سے پہلے وہ جنت اور جہنم بنے ہی نہیں ہیں تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے وہاں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس خیال پہ آپ کچھ روایتوں کی بنیاد پر اختلاف کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو ایک الگ ہی بحث شروع ہو جائے گی، اسے جانے دیجیے، اور باقی ساری دلیلیں جو آپ نے اس ویڈیو میں شروع سے سنی ہیں وہ دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بات قطعی طور پر پکی ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا سے باہر نہیں تھے، دنیا میں ہی تھے۔ بہرحال اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جرم کی سزا میں دنیا میں نہیں اتارا، بلکہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور بیوی حوا اسی دنیا میں کسی خوبصورت جگہ پر رہ رہے تھے جب یہ شیطان کے بہکانے والا واقعہ ہوا، اور اللہ نے انہیں بس اس باغ سے نکال دیا تھا اور صحراؤں میں بھیج دیا تھا۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔